हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज हाइड्रोजन लाइक एटम atomic number Z is in higher excited state of quantum number n. This excited atom can make a transition to first excited state by successively emitting two photons of energy 22.94 electron volt and 5.15 electron volt. The atom from the same state n can make transition to second excited state by successively emitting two photons of energies 2.4 electron volt and 8.7 electron volt. Find the values of n and z. Option first, n is equal to 6, z is equal to 5. Option second, n is equal to 8, z is equal to 2. Option third, n is equal to 2 and z is equal to 4. And option fourth, n is equal to 7 and z is equal to 3. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर z है, ये किसी एक्साइटेड स्टेट n के अंदर है और यहाँ से ये ट्रांजिशन करता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर. तो जो फोटोन एमिट होते हैं उनकी एनर्जी हमें गिवन है. सेकेंडली बोल रखा है कि सेम एक्साइटेड स्टेट एन से ये फिर से ट्रांजिशन करता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर. तो जो दो फोटोन्स एमिट होते हैं उनकी एनर्जी फिर से हमें गिवन है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एन एंड जेड की. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की. तो की कंसेप्ट की यदि बात करें तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा. एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो एनर्जी दे रखी है हमें दो फोटॉन्स की एनर्जी गिवन है. तो यदि इन दोनों फोटॉन्स की एनर्जी को हम ऐड कर देंगे तो हमें उस इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के कारण जो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू मिल जाएगी. तो टोटल एनर्जी की बात करूं मैं इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण, तो वो कितनी होगी. टोटल एनर्जी को हम बोल देते हैं E और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास E1 प्लस E2 में इसको बोल देता हूं. तो ये हमारे पास क्या होगी, टोटल एनर्जी होगी. E1 मैं मान लेता हूं कि पहली कंडीशन के अंदर मेरे पास क्या है 22.94 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सेकंड के अंदर क्या है एक दूसरे फोटोन की एनर्जी क्या है E2 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एंड सेकंड जो स्टेट हमें दे रखी है उसके अंदर क्या है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगी E1 एंड E2 हो जाएगा 8.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गई होगी. सेकंड हम बात करते हैं कि हमारे पास एनर्जी का एक रिलेशन होता है, ट्रांजिशन के कारण जो एनर्जी होती है वो कितनी मिलती है. तो इसकी हम बात कर लेते हैं एनर्जी ड्यू टू ट्रांजिशन. यदि हमारे पास किसी एक्साइटेड स्टेट से किसी लोअर एक्साइटेड स्टेट हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है तो एनर्जी जो रिलीज होती है या उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, वो हमारे पास रहती है 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1 बाई n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई n2 स्क्वेयर. ये हमारे पास क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन की. अब थर्ड की कंसेप्ट के अंदर हम बात करेंगे कि यदि मैं मान लेता हूं कि मेरे पास हाइड्रोजन लाइक एटम है तो ये क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. ये मेरे पास क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू मैं मान लेता हूं कि 3 होगा. ये 2 हो गया और ये 3 हो गया. तो n इज इक्वल टू 1 क्या है, ये मेरे पास है ग्राउंड स्टेट. इसको मैं बोल देता हूं GS यानी कि ग्राउंड स्टेट. और n इज इक्वल टू 2 के अंदर जब इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट. और n इज इक्वल टू 3 के अंदर जब इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगी एक्साइटेड स्टेट सेकेंड. तो ये हमारे पास कंडीशन रहेगी. n1 क्या होगी ग्राउंड स्टेट, n2 के अंदर जब इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगी एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, और n3 के अंदर जब इलेक्ट्रॉन होगा तो एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी सेकेंड हो जाएगी. तो ये हमारे तीन मेन की कंसेप्ट रहेंगे. इन तीनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन की यदि बात करें, सॉल्यूशन हमारे पास क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए, हम बात करते हैं फर्स्ट केस की. ये हमारे पास सबसे पहले तो फर्स्ट केस की बात करते हैं. तो टोटल एनर्जी E कितनी हो जाएगी E1 प्लस E2. E1 की वैल्यू है 22.94 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड E2 की वैल्यू क्या है 5.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. यानी कि दोनों फोटॉन्स की जो एनर्जी है उनको मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये वैल्यू कितनी आएगी टोटल उस ट्रांजिशन के कारण 28.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी. ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई. अब सेकेंडली मैं बात करता हूं कि इस कंडीशन के अंदर n1 क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट की बात कर रहे हैं. कोई एक्साइटेड स्टेट n है, वहां से एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट की यदि मैं बात करता हूं तो ये ग्राउंड स्टेट हो गई, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया. कोई भी एक्साइटेड स्टेट n से एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट के अंदर आ रहा है तो n1 की वैल्यू क्या होगी 2 के अंदर आ रहा है.
और N2 की वैल्यू क्या होगी, जो एक्साइटेड स्टेट क्या है, N है मेरे पास। ये मेरे पास कंडीशन आ जाएगी, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी की वैल्यू तो मेरे को पता कितनी है, 28.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका फॉर्मूला क्या है, 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर इंटू 1/n1 स्क्वेयर। n1 का स्क्वेयर कितना है मेरे पास 2, 2 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस 1/n का स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये मेरी हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं बात कर लेता हूँ सेकंड इक्वेशन की, सेकंड केस की बात कर लेते हैं हम लोग। सेकंड केस के अंदर हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी है वो देख लेते हैं। तो E हमारे पास कितना आ जाएगा इस बार, E की वैल्यू आ जाएगी, E1 हमारे पास गिवन है 2.4 एंड E2 हमारे पास कितना है 8.7, यानी कि दोनों का सम कितना आ जाएगा 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यदि इन एनर्जी का फॉर्मूला लगाता हूँ तो 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल आएगा 13.6, जेड सेम रहेगा, सेम एटम है। और इस बार N1 कितना हो जाएगा, इस बार N1 कितना हो जाएगा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो यहाँ पे N1 की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, और N2 की वैल्यू अभी भी क्या होगी, सेम एक्साइटेड स्टेट N से आ रहा है तो N हो जाएगी। N1 की वैल्यू, तो N1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9 माइनस 1/n स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इक्वेशन सेकंड का कर देते हैं डिवाइड, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है 28.09, डिवाइड करना है सेकंड का, ये सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन क्या है 11.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर। एंड यहाँ पे यदि मैं एलसीएम लूंगा फर्स्ट इक्वेशन के अंदर तो ये मेरा कितना आएगा, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जैसे ही मैं एलसीएम लूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ऊपर तो आ जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा n स्क्वेयर माइनस 4, ऊपर तो क्या आ जाएगा n स्क्वेयर माइनस 4, और डिवाइड में क्या आ जाएगा मेरे पास 4n स्क्वेयर, ये आ जाएगा 4n स्क्वेयर। सेकंड हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड की। सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड यदि मैं देखता हूँ तो ये मेरे पास होगा 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा n स्क्वेयर माइनस 9 एलसीएम लेने के बाद में, और ऊपर चला जाएगा 9n स्क्वेयर। तो कैंसिल आउट होने वाली चीज़ें कैंसिल आउट कर देते हैं, n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। जैसे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 28.09 एंड यहाँ से n स्क्वेयर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी 4n स्क्वेयर का मल्टीप्लाई होगा तो 4 का भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड 28.09 इंटू 36 विच इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 11.1 n स्क्वेयर माइनस 44.4 एंड इसके साथ मल्टीप्लाई है किसका 9 का, इसके साथ किसका मल्टीप्लाई है, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो ये मैं एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं। तो ऊपर बेसिकली यदि इस वैल्यू को n स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 9 को चेकआउट करें तो ये हो जाएगा 9n स्क्वेयर माइनस 36। तो हमें इसके साथ एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 का, एंड 44.4 की जगह इस बार यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 इंटू 11.1। आप इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई फिर से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारे पास 112.36 n स्क्वेयर माइनस 1011.24 विच इज इक्वल टू 99.9 n स्क्वेयर माइनस 399.6। तो जब हम n स्क्वेयर को एक साइड लेके जाएंगे और दूसरी वैल्यू को एक साइड लेके जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 12.46 n स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 611.64। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7, और ये जो n की वैल्यू है ये किसी भी एक इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट में कर लेता हूँ, बाई इक्वेशन फर्स्ट, इसके अंदर n की वैल्यू पुट कर रहे हैं
तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है 28.09 विच इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर इंटू एन स्क्वेयर माइनस 4। एन स्क्वेयर कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4n स्क्वेयर, तो 4 इंटू 49। तो यहाँ से जैसे सोल्व करेंगे तो जेड स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी 8.99 यानी कि 9 आ जाएगी। तो जेड की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आएगी निकल के यहाँ से 3 आ जाएगी। तो n इज इक्वल टू हमारे पास 7 आ रहा है एंड z इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो चेक कर लेते हैं एक बार। n इज इक्वल टू हमारे पास 7 आ रहा था, z इज इक्वल टू 3 यानी कि जो ऑप्शन डी है वो हमारा करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।